स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छी होंगी और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और हम इसकी 11.1 कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11.2 और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। हमें रेडियस दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर और हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। किसका सरफेस एरिया फाइंड करना है? स्फीयर का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्फीयर का हमारा सरफेस एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है इसका, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर और यही फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में यूज करना है। तो चलिए लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है हमें 10.5 4 इंटू 22/7 इंटू स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, अब क्या करना है, 7 से इसे डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 7 5 जा 35। 4 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 88 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 5 जा 75 और 15 1 जा 15। अब इन दोनों की 88 की 15.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमें यहाँ पर एरिया निकालना है, एरिया फाइंड करना है और एरिया हमारा हमेशा किस में होता है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट हमारी क्या है यहाँ पर, सेंटीमीटर है। तो इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो हमें दिया हुआ है रेडियस 5.6 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे, 4 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5.6 सेंटीमीटर और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। 4 इंटू 22/7 स्क्वायर है, 2 बार खोल के लिख देंगे इसे, 5.6 इंटू 5.6, 7 8 जा 56। 7 से हमने इसे डिवाइड कर दिया 56 को, 7 8 जा 56। 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 88 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा हमारा 4.86। अब हमें क्या करना है, 86 की 4.86 से मल्टीप्लाई करनी है तो हमारा आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, स्फीयर का सरफेस एरिया। समझ में आया? अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर, जिसमें हमें आर की वैल्यू दी हुई है। आर की वैल्यू दी हुई है 14 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर।
4 इंटू 22/7 इंटू 14 को 2 बार लिख लेंगे, 14 इंटू 14। अब 7 से 14 को कट करेंगे, 7 2 जा 14। 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, ये हमारा बचा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा 88, और 2 इंटू 14 कितना हो जाएगा 28। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 24 क्या आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। आया समझ?